हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आर के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th केमिस्ट्री के तीसरे ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। हम लोग अपने पहले वीडियो लेक्चर में ही केमिस्ट्री के सिलेबस को बता चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़बरदस्त ब्रांच है। आपको इस ब्रांच को पढ़ने से पहले पूरे दिमाग को तरोताज़ा कर लेना होगा। बिल्कुल सावधानी पूर्वक और अच्छे से वीडियो को देखना पड़ेगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आजकल +2 के एग्ज़ाम में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन आजकल इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल एकदम सावधानी पूर्वक वीडियो को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग 12th इनऑर्गेनिक के पहले यूनिट को देखते हैं। हम लोगों को 12th के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना है, और इसके बाद हम दूसरे यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक को पढ़ेंगे। इन दोनों यूनिट की चर्चा आज पहले हम अच्छे से डिटेल्स में कर लें। ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बिना पढ़े हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नहीं पढ़ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई जगह डी ब्लॉक एलिमेंट का इस्तेमाल होगा। जब तक हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को क्लियर नहीं कर लेते, तब तक हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नहीं पढ़ सकते। और एक बात और फ्रेंड्स, इन दोनों यूनिट को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में भी जानकारी लेंगे। बिना पीरियोडिक टेबल के जानकारी का ये दोनों यूनिट भी हम लोग अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। मतलब हम लोग बेसिक की भी बात करेंगे। जैसे अभी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, तो डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। वो बेसिक आएगा कहाँ से? तो आप लोग, हम लोग, सभी लोग 11th में कंप्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के छोटे छोटे बातों को बेसिक के रूप में पढ़ेंगे। अगर वो बेसिक आपका क्लियर है तो आप समझिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों ही चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा। मतलब आप केमिस्ट्री जादू के तरह सीखेंगे, कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं होगा। आपको सिर्फ वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और समझने का प्रयास करना होगा। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते हैं पहले, और फिर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में हम लोग हेडिंग करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने कंपोज किया, मोसले ने बनाया, इसलिए इसे मोसले का भी आवर्त सारणी कहा जाता है। हम लोग कहेंगे इसे
मोसले का आवर्त सारणी भी कहा जाता है, मोसलेज। पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाएंगे, पहले उसको हम लोग समझेंगे और फिर लिखेंगे। तो आइए हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ग्रुप क्या होता है, वर्ग क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी में दो तरह का कतार होता है, एक इस तरह के कतार को ऊर्ध्व कतार कहा जाता है, वर्टिकल कॉलम, इस तरह के कतार को वर्टिकल कॉलम कहा जाता है, ऊर्ध्व कतार। और इस तरह के कतार को क्षैतिज कतार, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रो कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्टिकल कॉलम को ग्रुप, इसे हिंदी में वर्ग कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ग्रुप की संख्या 18 होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस हॉरिजॉन्टल रो, क्षैतिज कतार को पीरियड कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है और इस आवर्त की संख्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी ग्रुप और पीरियड को देख रहे थे। आइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अगले बेसिक पॉइंट को हम लोग देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को वर्ग और पीरियड के अलावा, वर्ग और पीरियड के अलावा, ग्रुप और पीरियड के अलावा 4 डिफरेंट ब्लॉक, 4 अलग अलग ब्लॉक में बांटा गया है, जिसे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। तत्वों का ये जो ब्लॉक वाइज वर्गीकरण है, इसको सबसे पहले बोर और साइमन नाम के साइंटिस्ट ने किया और यह वर्गीकरण विभिन्न उपकक्षाओं में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने पर आधारित होता है। हम लोग क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर में उपकक्षा को भी पढ़ चुके हैं। जब सेल को विभिन्न ऊर्जा स्तरों में बांटा जाता है, विभक्त किया जाता है, तो उसे हम लोग उपकक्षा कहते हैं। उपकक्षा को एस, पी, डी तथा एफ अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। तो हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड के अलावा 4 विभिन्न ब्लॉक में बांटा गया है, जिसे एस, पी, डी तथा एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तत्वों का यह वर्गीकरण बोर और साइमन ने किया और तत्वों का यह वर्गीकरण विभिन्न उपकक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने पर आधारित होता है। आइए इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन बोर एंड साइमन ने किया। हम लोग यदि कोई भी एलिमेंट, इफ यहाँ ले लेते हैं, हम लोग कोई एलिमेंट ले लेते हैं और किसी भी एलिमेंट का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन
लास्ट इलेक्ट्रॉन, इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन s p d और f सबसेल में प्रवेश करता हो तो हम लोग जिस सबसेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो तत्व उसी ब्लॉक का होता है। जैसे यदि हम कोई एलिमेंट ले लें और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, यदि उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s उपकक्षा में गया हो तो वो तत्व s ब्लॉक का होगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकक्षा में प्रवेश करता हो, p उपकक्षा में जाता हो तो वो एलिमेंट p ब्लॉक का होगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन d उपकक्षा में जाता हो तो वो एलिमेंट d ब्लॉक का होगा। और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन f उपकक्षा में प्रवेश करता हो तो वो एलिमेंट f ब्लॉक का होगा। तो आप लोग को ये ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग इसको और देख लेते हैं। ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का ब्लॉक वाइज वर्गीकरण बोर और साइमन ने किया। बोर और साइमन ने किया। यह वर्गीकरण विभिन्न उपकक्षा में लास्ट इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने पर आधारित होता है। विभिन्न उपकक्षा में लास्ट इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने पर आधारित होता है। मतलब कि यदि हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन s सबसेल में प्रवेश करता है तो वो तत्व s ब्लॉक का होगा। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में प्रवेश करेगा तो वो तत्व p ब्लॉक का होगा। d में प्रवेश करेगा तो d ब्लॉक का होगा और f में प्रवेश करेगा तो वो तत्व f ब्लॉक का होगा। आइए हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अगले टॉपिक को देखते हैं। पीरियड नंबर, आवर्त संख्या और ग्रुप नंबर, वर्ग संख्या निकालना देखेंगे कि आवर्त सारणी का कौन सा तत्व किस वर्ग और किस आवर्त में है, वो अभी हम लोग निकालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 18 ग्रुप होता है और 7 पीरियड होता है, 7 आवर्त होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन सा तत्व किस आवर्त और किस पीरियड में है। पीरियड नंबर, आवर्त संख्या। आवर्त संख्या होता है बराबर बाह्यतम कक्षा संख्या, लास्ट सेल। बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा, लास्ट सेल संख्या। आवर्त संख्या बराबर होगा बाह्यतम कक्षा संख्या, पीरियड नंबर बराबर होगा लास्ट सेल, और ये जो n वैल्यू होगा सेल का वो लार्जेस्ट वैल्यू होगा। ये लार्जेस्ट वैल्यू होता है। जैसे हम लोग एक ये सोडियम को लिए हैं, यहाँ सोडियम का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखेंगे 1s1 2s2 2p6 3s1। तो सोडियम का बाह्यतम कक्षा ये तीसरा है, लास्ट सेल क्या है 3। ये n बराबर यहाँ कितना आ रहा है 3। तो हम लोग बोलेंगे कि ये सोडियम आवर्त सारणी के तीसरे पीरियड में है। मतलब ये पीरियड नंबर जो होगा सोडियम का वो तीसरा होगा, तीसरे पीरियड में होगा, ये थर्ड पीरियड में है। अब हम लोग देखेंगे वर्ग संख्या। वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस वर्ग में कौन सा तत्व है, ये भी अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत देखेंगे। लेकिन देखेंगे कि अगर
वर्ग फर्स्ट ए में सोडियम है, तो वर्ग फर्स्ट ए में ही सोडियम को क्यों रखा गया है? सेकेंड ए में मैग्नीशियम को क्यों रखा गया है? इसका वर्ग संख्या सेकेंड ए ही क्यों है? इन सारी बातों को अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे वर्ग संख्या निर्धारित करना। वर्ग संख्या, वर्ग संख्या ग्रुप नंबर बराबर होगा बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम लोग देखेंगे वर्ग संख्या को निर्धारित करना। तो वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे? तो वर्ग संख्या बराबर हम लोग फार्मूला देखेंगे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। वर्ग को हम लोग प्रायः रोमन अक्षरों में लिखेंगे। तो देखते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन को हम लोग लिए हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। तो देखेंगे ये 2p3, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन वर्ग 5 में होगा। वर्ग किस में होगा? 5 में होगा। तो हम लोग एक बात और छोटा सा बात है जिसको जान लेते हैं। यदि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन s और p सब सेल में प्रवेश करता है, तो उसके लिए हम लोग सब ग्रुप A लिखते हैं। तो अभी हम लिखेंगे कि नाइट्रोजन वर्ग 5A में उपस्थित है, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में प्रवेश किया है। और यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन D तथा F सब सेल में यदि प्रवेश करे, तो उसके लिए हम लोग सब ग्रुप B लिखते हैं। मतलब वर्ग जो होगा, ग्रुप जो होगा, वो 2 भागों में बटा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एक आपका सब ग्रुप A और दूसरा आपका सब ग्रुप B। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम किसी भी एलिमेंट का लिखें और लास्ट इलेक्ट्रॉन S और P सब सेल में प्रवेश करे, तो उसके लिए हम लोग सब ग्रुप A लिखेंगे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन यदि D और F में प्रवेश करे, तो उसके लिए हम लोग सब ग्रुप B का इस्तेमाल करते हैं, सब ग्रुप B लिखते हैं। तो हम लोग देखेंगे, ये आपका सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लें 1s2 2s2 2p6 और ये आपका 3s1। तो अब हम कहेंगे कि आपका सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 1 है। इसलिए ये सोडियम आवर्त सारणी के वर्ग संख्या फर्स्ट में होगा और लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ S में प्रवेश कर रहा है, इसलिए हम लोग इस A का उपयोग करेंगे। तो अब हम लोग फाइनली कहेंगे कि सोडियम आवर्त सारणी के वर्ग फर्स्ट में उपस्थित है। ये नाइट्रोजन आवर्त सारणी के वर्ग 5A में उपस्थित है, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन इस P उपकक्षा में प्रवेश करता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि नाइट्रोजन वर्ग 5A में उपस्थित है, क्योंकि इस नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। और वर्ग संख्या बराबर हम लोग पहले देख चुके हैं बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले लेक्चर में D ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे। और आपको एक बात और याद दिला दें कि 11th का जब आप मॉडर्न केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पहला ही चैप्टर पढ़ाए थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम आपको बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक को पढ़ाए थे, जैसा कि न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इन सभी टॉपिक को हम डील कर चुके थे। तो एक बार आपको
इसको रिवीजन करना होगा। एक बार आप 11th के कॉपी को देख लेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे जो आपका 12th का सिलेबस है। काफ़ी मज़ेदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालकर बताइएगा। और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।